मेरे भैया ये जिधर कह दे कि ये पृथ्वी और आकाश दोनों को एक में करके तोड़ मरोड़ करके गेंद की तरह उछाल करके खेल जाऊं, ये धनुष क्या चीज है। जैसे ये बात भैया लक्ष्मण जी राजा जनक जी से बोले, राम जी बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी सर को झुकाए राम जी के चरणों में, भैया क्षमा कर दीजिए। और जैसे राम जी के चरणों में सर को झुकाए, भैया क्षमा करिए, मैं वो उदास नहीं हूँ। मैंने सुना है हरि हरि निंदा सुने जो काना हो पाप गौ घात जमाना। कोई मेरे आपका कोई अपमान करे ऐसी भरी सभा में, और ये विकास लक्ष्मण सहन नहीं कर सकता। भैया मेरे से अपराध हुआ, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए, मुझसे सहन नहीं हुआ आपका कोई अपमान करे। राम जी अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा दिया। बैठ जाओ। लक्ष्मण जी आसन पे बैठ गए। राजा दशरथ जी लक्ष्मण को देखने लगे कि ऐसा वीर है। माता सुनैना भी कहने लगी, हे प्रभु, हे विश्वामित्र महाराज, आप भी मेरी भरी सभा में हंसी उड़ा रहे हो। आप बैठे हो, आप तो कुछ कर सकते हो ना। विश्वामित्र जी राम जी की तरफ इशारा किए, उठो हो राम धर चापन भंजन, तब सिया समेत ले हो। हे राघव जाओ और जनक जी माता सुनैना के अभिलाषाओं को पूर्ण करो। देवी सीता इस धनुष के कार्य को पूर्ण करते हुए और पुत्री सीता के गले में जयमाल पहनाओ। भैया लक्ष्मण जी भी साथ में गए राम जी के बगले कि अगर ये अवसर मिल जाए हमको तो अब भाई हम उठा दें। इधर राम जी और आगे राम जी यहाँ धनुष के पास खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अच्छा ये धनुष क्यों नहीं उठा इन राजाओं से? जितने भूत प्रेत शिव जी के साथ में भूत प्रेत पिशाच सांद्री डांत्री यक्ष गंधर्व राक्षस जितने थे सब धनुष के नीचे जाकर बैठे थे। शिव जी बोले जाओ नीचे धनुष के बैठ जाना, कोई आएगा तो जो धनुष को छू ना पाए उससे पहले उन्हें बलहीन कर देना। तो जितने राजा थे भूत प्रेत उनके शरीर से बल का हनन कर लेते थे, हरण कर बलहीन कौन धनुष को उठाए। लेकिन जब राम जी आए तो भूत प्रेत हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु आज आपका दर्शन हो गया, मैं भी प्रेत योनि भूत बनने से अब छुटकारा मिल गया। दूसरे जब जन्म हो तो प्रभु सुंदर गति देना। और राम जी विश्वामित्र जी की तरफ इशारा किए अपने गुरु जी के पास। गुरु जी जैसे मुस्कुराए इधर सीता जी को देखने लगे। सीता जी भी आंखों में आंसू लिए देख रही राम जी को। राम जी पूरी सभा को देख लिए। राजा महाराजा जब मेरे से बलवान से ऐसा नहीं उठा तो ये माछी क्या उठा पाएगा। माता सुनैना जी भी बोली जब इतने वीर राजा नहीं उठा पाए तो ये सुकुमार योगी क्या उठा पाएगा। विश्वामित्र जी भी अब मेरी हंसी ही कराने पे उतर गए हैं। लेकिन जब जैसे धनुष शिव धनुष तब प्रभु लीन उठायो, जैसे धनुष को स्पर्श किए सो धनुष स्वयं राम जी की कृपा से उनके हाथों में आ गया। और जब धनुष को उठा लिए तो पूरी पृथ्वी कांप गई महाराज।